कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा था और इस दौरान दिशा की बैठक होनी थी। दिशा की बैठक में जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां पर सभी विधायक मौजूद थे और मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो कांग्रेस के मंच से गाली दी गई उसका निंदा प्रस्ताव रखा। राहुल गांधी ने उस प्रस्ताव को पॉलिटिकल बताया, मनोज पांडे ने उसका विरोध किया और दिशा की बैठक से बाहर आ गए। उनसे बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मनोज पांडे जी, सर क्या बवाल रहा? आप लोग जो है वो विकास कार्यों की समीक्षा होने जा रही थी, वहाँ वहाँ ये नया मुद्दा लेके आप आ गए तो, और छोड़ के चले भी आए बैठक, क्या वजह रही? नहीं नहीं, बैठक में मैं शामिल हुआ, मैं बैठक में गया। देखिए, भारत संस्कारों का देश है, भारत रिश्तों का देश है। भारत की एक अटूट संस्कृति है जो हमको विरासत में मिली है। आप उसको टाल नहीं सकते। अब झलकारी बाई को भूल जाएंगे, आप रानी लक्ष्मीबाई को भूल जाएंगे, आप अहिल्या बाई को अपमान करेंगे, आप उदय देवी का अपमान करेंगे क्या? आप भारत माँ का अपमान करेंगे क्या? भारत में रहने वाले लोग अगर हमारे संस्कारों, हमारे सभ्यताओं का अपमान करेंगे, हमारे रिश्तों का अपमान करेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। मैंने तो एक बहुत छोटी सी बात, ये हमारा निंदा प्रस्ताव है, ये निंदा प्रस्ताव है हमारा, जो हमने बड़े शालीनता से, बड़ी विनम्रता से, मैंने जो हमारे इस बैठक के अध्यक्ष हैं, रायबरेली के सांसद हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनसे मैंने कहा कि निंदा प्रस्ताव मेरे द्वारा ही रखा जा रहा है। बिहार के कांग्रेस के मंच से भारत के न केवल प्रधानमंत्री, न केवल भारत के मुख्य सेवक, बल्कि भारत माँ की, पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों की माँ को अपमानित किया गया, गाली दिया गया। ये भारत के संस्कार में नहीं रहा, इससे देश आहत है। 135 करोड़ लोग दुखी हैं और माँ के रिश्ते को अपमानित करने का काम किया गया। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में पक्ष और विपक्ष आते हो जाते रहते हैं, और मैंने कहा इस निंदा प्रस्ताव में आपकी स्वीकृति चाहिए। अधिकांश उस बैठक में मौजूद लोगों ने समर्थन के बावजूद आदरणीय राहुल गांधी जी अपने अड़ियल रवैये पे अड़ करके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं। अगर वो माँ के रिश्ते को नहीं मानते हैं, अगर माँ के संस्कारों को नहीं मानते, माँ की ममता को नहीं मानते, अरे ये वही शब्द है जिसमें भारत माता की जय बोल करके भारत के वीर सैनिक वो बॉर्डर पर शहीद होते हैं। उस माँ शब्द का अपमान किया जाए, और अगर हमने केवल एक निंदा प्रस्ताव रख दिया, इससे लोगों की इतनी दिक्कत हो जाए जिससे आज पूरा देश दुखी है। और हमने आदरणीय राहुल गांधी जी से हमारे सवाल भी हैं 5। आपने डेवलपमेंट की बात किया, 2024 को रायबरेली की जनता ने, यहाँ की 25 लाख जनता ने चुनाव में प्रतिभाग करके उन्हें निर्वाचित करने का काम किया। हम पूछ सकते हैं क्या? 33 उनके द्वारा भारत की लोकसभा में विभिन्न नियमों में उनके द्वारा सवाल लगाए गए। 25 लाख की रायबरेली की जनता के, नौजवान के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, कमजोर के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए आज तक कोई सवाल नहीं आया। क्यों? और न केवल संसद में बल्कि सड़क पर भी नहीं आया। आखिर क्यों? 1.5 वर्ष बीत गया, आपने रायबरेली के लिए क्या किया, क्या आप बता सकेंगे? आपने बंगलोर की एक मधोपुरा की विधानसभा से CNDS का एक डाटा उठा करके आपने कहा वोट चोर, और उस संस्था ने उसे डिलीट कर दिया, उसके लिए माफी मांगी। क्या आप देश से माफी मांगेंगे? आपने देश को गुमराह करने का काम किया। अब भारत की संविधान को लेकर के साथ चलते हैं, उसे दिखाते हैं, हम सवाल करेंगे। आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाएंगे, आप भारत की सेना की कार्रवाई पर सबूत मांगेंगे, आप भारत के निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाएंगे, उसे चोर कहेंगे, आप भारत की सर्वोच्च लोकसभा की पीठ पर सवालिया निशान उठाएंगे जो भारत के संविधान के अंग हैं। इसे भारत कैसे स्वीकार कर सकता है? आपको बड़ा आघात पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जो गालियां दी गई। आपको रायबरेली में जितने विधायक हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आघात आपको पहुंचा है, या दिनेश प्रताप सिंह को पहुंचा था, कल उन्होंने घेरा है। माफ करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी एक माँ के बेटे हैं, और सौगंध है, झूठ मत बोलिएगा। माँ को गाली दी जाएगी, आप स्वीकार करेंगे? आप बताइए, स्वीकार करेंगे आप? नहीं, आप स्वीकार करेंगे? माँ की गाली स्वीकार करेंगे? कोई स्वीकार नहीं करेगा। भारत में रहने वाला कोई बेटा, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई माँ की गाली और माँ का अपमान नहीं स्वीकार करेगा। जो फीलिंग आपके अंदर है वही फीलिंग सामान्य मनोज पांडे में भी है, यही भारत के 135 करोड़ लोगों में फीलिंग है। इसलिए मैं आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूं,
भावनाओं पर चोट स्वीकार नहीं है। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, अभी आपके बहिष्कार के बाद बयान आया उनका कि मनोज पांडे को जब राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय कहा जा रहा था उस वक्त आपने विरोध नहीं किया। जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जा रहा था राहुल गांधी की मां को, तो उस वक्त आपने विरोध नहीं किया। क्या राहुल गांधी की मां नहीं थी उस वक्त? मैं राहुल गांधी की मां का भी उतना ही सम्मान करता हूं और मैंने किया है। मैंने किया ही, आदरणीय राहुल गांधी जी भी जानते हैं और आदरणीय सोनिया गांधी जी भी जानती हैं। और मैं हर देश की हर मां का सम्मान करता हूं, उसको दंडवत प्रणाम करता हूं। अपनी हर मां के लिए कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, अपनी कोई मां का सवाल आएगा। आज मनोज पांडे की इस वचन और जबान को याद रखिएगा। मां के लिए, मां शब्द की मर्यादा के लिए मनोज पांडे पूरे जीवन खड़े रहे, हरदम खड़े रहेंगे। किसी की माँ हो, आपकी माँ हो, हमारी माँ हो, राहुल जी की माँ हो, किसी की माँ हो, माँ को गाली देना स्वीकार नहीं है। सच के लिए आप क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि गलती हुई, क्यों नहीं माफ़ी मांग लेते? इसको आप क्यों राजनीतिक मुद्दा मान रहे हैं? और मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक सम्मानित और श्रेष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी ये स्वीकार किया कि अगर माँ को गाली दी जाएगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी की भी मां को गाली नहीं देनी चाहिए, हाँ, स्वीकार नहीं है। तो अगर मैंने ये कहा और ये निंदा प्रस्ताव मैं ला रहा हूं, क्या लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है? मैं भारत का एक नागरिक हूं। भारत के संविधान में हमको अभिव्यक्ति की, हमको अपनी बात रखने की आज़ादी है। ऊंचार की जनता ने चुन करके भी भेजा है हमें। उसकी कृपा, उसके आशीर्वाद, उसके चरणों की कृपा से मैं जीत करके आता हूं। तो मैं अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता हूं? भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे अधिकारों को आप छीनेंगे, हमारी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाएंगे, आप हमें अपमानित करने का काम करेंगे, आप उदा देवी को अपमानित करने का काम करेंगे, आप कल्पना जो अंतरिक्ष की यात्री थी उसे अपमानित करने का काम करेंगे, आप झलकारी भाई को अपमानित करने का काम करेंगे। अगर आप ये अपमानित करने का काम करेंगे तो आपको मुबारक। मनोज पांडे इसका विरोध करेंगे, मनोज पांडे इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी से जब से आपने अलगाव किया है, वहाँ से अलग हटे हैं, वो कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव जो है वो मनोज पांडे लेके आए और पूरी तरह से ये पॉलिटिकल था। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी ज़बान से, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। माँ और बहन, पिता और बेटे, ये भावनाओं के रिश्ते हैं। और मैं इस पे इतना ही कहना चाहता हूँ, मनोज पांडे का चरित्र भारत के संस्कारों से है, भारत के सभ्यताओं से। मैंने कहा, मैं सबकी माँ के चरणों को प्रणाम करता हूँ। माँ बहुत पवित्र स्थान है, बहुत पवित्र नाम है। हाथ जोड़ करके लोगों से कहता हूँ, माँ को गाली देना बंद करिए, बंद करिए माँ को गाली देना। किसी की माँ हो, लेकिन माँ माँ होती है। माँ को गाली देने वालों को ये देश स्वीकार नहीं किया है। यही मेरा बड़ी विनम्रता से कहना। ना कोई राजनीति है, ना कोई वोट बैंक है। मनोज पांडे के लिए सबकी माँ एक बराबर है। मैं माँ की गाली से आहत था और मैंने अपनी बात को रखा। माँ की गाली, किसी की भी माँ हो, उसकी गाली जो है वो देना स्वीकार नहीं है। मनोज पांडे इसी बात से आहत थे और राहुल गांधी के सामने उन्होंने इसीलिए ये प्रस्ताव रखा कि इस निंदा प्रस्ताव की जो है वो उस पर मोहर लगाएं, लेकिन राहुल गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके चलते मनोज पांडे दिशा की बैठक से बाहर निकले और वहाँ एक हंगामा खड़ा हो गया। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, रायबरेली।